नमस्कार, छत्तीसगढ़ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं कंचन कोसले। आज की टॉप 10 न्यूज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर गिनाए बिहार में एनडीए के काम, लोगों के प्यार के लिए जताया आभार। बिहार में तीसरे और आखिरी चरण के मतदान के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर एनडीए के काम गिनाए हैं। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के कई जनसभाओं को संबोधित किया था। कोरोना काल पिछले 3 महीने में हवाई यात्रा के दौरान लोगों में संक्रमण का डर हुआ कम। विकसित एयरलाइंस के सर्वेक्षण के मुताबिक हवाई यात्रियों में गत 3 महीने में यात्रा के दौरान और साथी यात्री द्वारा कोविड-19 नियमों का अनुपालन नहीं करने की वजह से संक्रमित होने का भय कम हुआ है। विकसित एयरलाइंस ने जून में 6000 यात्रियों का सर्वेक्षण किया था, तब 34% ने माना था कि उन्हें यात्रा के दौरान संक्रमित होने का डर है, जबकि 32% यात्रियों ने कहा था कि साथी यात्री की लापरवाही से उन्हें भी महामारी की चपेट में आने का भय है। जेल में बंद बाहुबली एमएलए विजय विश्रा को गैंगस्टर एक्ट की स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत। प्रयागराज के गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश संजय कुमार शुक्ल ने अपनी अदालत में कहा है कि बगैर अदालत की अनुमति और मामले का निस्तारण हुए दोनों भवनों को ध्वस्त न किया जाए। कैबिनेट मीटिंग, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, तेजी से पटरी पर लौट रही है इकोनॉमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट मीटिंग में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बातचीत हुई। इस दौरान कहा गया कि इंडियन इकोनॉमी तेजी से पटरी पर लौट रही है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हर सेक्टर से इकोनॉमी की तेजी पटरी पर लौटने के संकेत मिल रहे हैं। नक्सल के खिलाफ अभियान, बीजापुर में जवानों ने नक्सलियों के बनाए स्मारक को ध्वस्त किया, 1 नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों ने नक्सली विरोधी अभियान के तहत बुधवार को 1 नक्सली को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नक्सली के ऊपर सड़क काटने और आगजनी जैसे मामले दर्ज हैं। जवानों ने उसे भैरमगढ़ क्षेत्र से पकड़ा। वहीं दूसरी ओर उसूर क्षेत्र में जवानों ने नक्सलियों के बनाए स्मारक को ध्वस्त किया है। आत्मनिर्भर ही रहे उद्योग, छत्तीसगढ़ में अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में निवेश के लिए इस्पात उद्योग को प्रोत्साहन पैकेज देगी सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत अब इस्पात क्षेत्र में अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा बड़े निवेशकों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधिकतम 500 करोड़ रुपए तक का निवेश प्रोत्साहन मान्य होगा। राशन का 27 कर्मचारी संगठनों के कलेक्ट्रेट के सामने हल्ला बोला, गिनाई समस्याएं। सरकारी कर्मचारी 2 दिन का अवकाश लेकर काम पर नहीं आ रहे हैं। इसके चलते विभाग का कामकाज ठप हो गया है। मंगलवार को 27 कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। मांग रखी जा रही है, पर सरकार की ओर से गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। चीन ने नेपाल की 150 हेक्टेयर जमीन हड़पी, भद पिटने पर कहा कि यह सच नहीं। नेपाल के राजनेताओं ने आरोप लगाया है कि चीन ने नेपाल के 150 हेक्टेयर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। पीएलए ने मई महीने से अपने सैनिकों को सीमा पर कर नेपाल के हुमला जिले में लिमी घाटी और हिल्सा में पहले गाड़े गए पत्थर के पिलर को आगे बढ़ाया। रिया चक्रवर्ती के वकील ने किया खुलासा, 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर क्यों गई थी एक्ट्रेस। उन्होंने कहा, रिया द्वारा फाइल की गई एफआईआर फर्जी प्रिस्क्रिप्शन और अवैध रूप से संचालित करने के अपराध को लेकर थी। सुशांत से बहन प्रियंका सिंह की 8 जून 2020 को नई दवाइयों के बारे में बात हुई थी। सुशांत के परिवार को पता था कि सुशांत को ड्रग्स की लत है और उनका मुंबई में ट्रीटमेंट चल रहा था। आईपीएल 2020, मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी कोच की बड़ी बात, कहा, हमसे डरती है सभी टीमें। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी कोच ने कहा कि सभी टीमें जानती है कि हम अपने आक्रामक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं।